नमस्कार। जीवन की सफलता के सिद्धांत, इसका पार्ट 2। लोगों में महत्वपूर्ण होने का एहसास आपको जगाना चाहिए। कोई भी इंसान हो, वो ये ज़रूर चाहेगा कि उसको इम्पोर्टेंस मिले, जैसा कि आप खुद अपने लिए चाहते हैं। वही चीज़ क्या सामने वाला नहीं चाहेगा? आप नहीं चाहते कि आपको इम्पोर्टेंस मिले? आप जहाँ पे भी जाएं, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें, जाने कि आप हो। वही सेम बात आपको दूसरों को फील करवानी है कि वो आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप किसी को भी इग्नोर करेंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो इंसान आपसे प्रभावित नहीं होगा। और जब कोई भी आपसे प्रभावित नहीं होता तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी, इसकी संभावना ना के बराबर होती है। तो ये एक आर्ट है कि आप किसी को भी इम्पोर्टेंट फील कराएं। आप जिससे मिलें उसको लगे कि हाँ, आपके जीवन में उसका महत्व है। और इनको सामने वाले को ये बात का एहसास कराने के लिए कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ें बहुत आसानी से और सामने वाले को आप इम्प्रेस कर पाएंगे। दुनिया में लोग बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर जाते हैं सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, अपना नाम करने के लिए। और ख़ासकर हम एशियाई मूल के लोगों में ये ख़ास बात होती है कि हमको लाइमलाइट में रहना, हमको लोगों के बीच अच्छा फील हो, लोग हमारी तरफ ध्यान दें, इसके लिए अटेंशन पाने के लिए हम कभी कभी उल्टे सीधे काम भी कई लोग कर जाते हैं। बहरहाल, आप किसी से मिलें तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप उससे मिलें तो वो क्या कह रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनें। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसको सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, वो जो कह रहा है उसकी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। और ये चीज़ का एहसास दिलाने के लिए जब आप किसी से बात करें तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट, मतलब आप उसी व्यक्ति की तरफ देख करके उसकी बातें सुनें। ये नहीं कि आप इधर उधर नज़रें दौड़ा रहे हैं, उसको लग रहा है कि मैं फालतू में बोल रहा हूँ। ये एहसास होते ही सामने वाला आप के प्रति अपना जो रवैया है उसको बदल देगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपका आई कांटेक्ट ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, आप जब बात करें या जब बातचीत हो रही हो तो थोड़ा सा आगे की तरफ या उस व्यक्ति की तरफ झुक करके उसकी बातें सुनें। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप सामने वाले को ये मैसेज जाता है कि आप उसकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और आपको उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट है। व्यर्थ की टोका टोकी ना करें, हाँ, लेकिन बीच बीच में उससे जो वार्तालाप हो रही है उससे संबंधित जेन्युइन प्रश्न करें ताकि उस वार्तालाप को आगे बढ़ाया जा सके। कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं करना है आपको। और इस बात का तो आपको बिल्कुल कतई ध्यान देना है कि ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप टॉपिक चेंज कर दो उसकी बात बिना कंप्लीट हुए। ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सामने वाले की बात काट करके अपनी बात कहना चालू कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं अच्छी होती कोई भी अच्छी कन्वर्सेशन के लिए। और सामने वाला बहुत ज़्यादा अपने आप को इंसल्टेड फील करता है, लेट डाउन फील करता है और उसको ऐसा एहसास होता है कि आप के मतलब आप उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे और आप सिर्फ अपनी ही जो कुछ आपने कहना है वही बातें आप उसको बोलते चले जा रहे हो। जैसा कि अभी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि हर व्यक्ति के लिए वो स्वयं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। तो इस वार्तालाप के दौरान जब आप उससे बातें सुनेंगे, जब आप वो बातें कर रहा होगा, तो आप हमेशा
आपके लिए, आपका, तुम्हारा, जो जिस भी तरह का आपका उससे हो, मतलब आपको मैं, मेरा, मुझसे ये नहीं इस्तेमाल करना है। ये मैं फिर से आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं, मेरा, मुझसे, मेरे लिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद हानिकारक हैं और इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, आप उनको शाबाशी दीजिए, उनके लिए उनका उत्साहवर्धन कीजिए, लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लगे सामने वाले को कि आप व्यर्थ में ही ताली बजा रहे हो या व्यर्थ में ही उसका वाहवाही कर रहे हो। जब ज़रूरत हो, मतलब उसने कोई ऐसी बात की या कोई उसने ऐसा अचीवमेंट किया जो कि शाबाशी देने योग्य है, तो आप सबके सामने उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको शाबाशी दीजिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप किसी का नाम लेकर के उससे बात करेंगे तो वो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके लिए वो बंदा इम्पोर्टेंट है और आप उसका नाम तक जानते हो। बिलीव मी, जब पब्लिक रिलेशंस बनते हैं पब्लिक लाइफ में, अगर आप किसी को रिमेंबर करते हैं और किसी को आप नाम से संबोधन करते हैं, या आपने उसको, आप वन ऑन वन बैठे हैं और आपने अपना मोबाइल निकाला और उसकी कोई फ़ोटो उसको दिखा दी कि ये देखो तुम्हारा फ़लाना अचीवमेंट हुआ था तो मैंने ये तुम्हारी फ़ोटो खींची थी, या ये मैंने तुम्हारी फ़ोटो फ़लाने साइट से निकाली थी, ये बड़ी अच्छी लगी मुझको। आप जब किसी से मिलने जाएं तो इस तरह का डाटा अगर आपके पास कुछ है तो वो ज़रूर से सामने वाले को एहसास कराएं कि हाँ, आपको उसका ख्याल है। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत गज़ब का डालती हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी किसी भी रिलेशनशिप को डेवलप करने में बहुत सहायक होती हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमेशा आपको एक पॉज लेना चाहिए। सामने से क्वेश्चन आया, आपने भड़ से आंसर दे दिया, गलत। कुछ सेकंड का समय लीजिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि आप सोच करके उसकी बात का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। ये चीज़ आप करेंगे तो ये चीज़ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में सहायक होती है। आप कोई गैदरिंग या कोई मीटिंग आप एड्रेस कर रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए कि जितने भी लोग सामने बैठे हैं आप सबसे आई कांटेक्ट बनाएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर वीआईपी की तरफ ही देख करके सारी बातें बोल रहे हैं। 2 लोग 4 लोग से अगर आप आई कांटेक्ट बनाएंगे तो ये जो बाकी के लोग बैठे होंगे वो लेस इम्पॉर्टेंट फील करेंगे। और फिर वही बात आती है कि अगर आप किसी को इम्पॉर्टेंट फील नहीं करवा पाएंगे तो आप आगे के जो भी ट्रांजैक्शंस उससे करना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, वहाँ पे कमी आएगी। हो सकता है सामने वाला उसको अपनी इंसल्ट लगे, हो सकता है उसको समझ में आए कि इनके लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आगे बैठे 4-6 लोगों से ही ये बातचीत कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए। प्लस आप अगर किसी भी मीटिंग में गए या कहीं पे किसी से आप मिलने जा रहे हैं और कोई आपका वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, तो उसको इस बात का एहसास कराइए कि आप जानते हैं कि वो आपका वेट कर रहा है। उसका धन्यवाद दीजिए। अगर आप गलती से लेट हो रहे हैं तो उससे सॉरी भी कहिए कि सॉरी, आपको मेरे लिए इतना वेट करना पड़ा, या आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो ये सारे शिष्टाचार हैं ऐसे जो सामने वालों को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे के कुछ और टिप्स दूंगा। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप बातचीत करें तो लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराएं, और ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन पॉइंट्स का ज़रूर से ख्याल रखें। फिर से बोलता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।